वसल्लम हरम शरीफ से जाहिर होंगे। उनका झंडा लेकर सबसे पहले जो शख्सियात चलेंगी उनमें एक बिल्कुल नौ उम्र होगा और दूसरा अधेड़ उम्र का होगा। वो जो अधेड़ उम्र का होगा उसकी अलामतें मुझे तुम्हारे वजूद में नजर आ रही हैं। मैंने बाकी अलामतें देख ली, दो बाकी रह गई हैं। एक अलामत ये है अला फ़ख़्ज़िहिल युस्रा अलामा, दूसरी है फ़ौक़ सुर्रतिही शामा, कि उस शख्स के बाएं रान पर भी एक निशानी है और उसकी नाफ के ऊपर तिल का निशान है। तो वो शेख कहने लगे वो बाईं रान को देखना तो शरन जायज़ नहीं है, लेकिन नाफ के ऊपर तो मैं देख सकता हूँ। इस वास्ते मैं ये कह रहा हूँ अपने पेट से आप कपड़ा हटाएं ताकि मैं आसमानी इल्म को तुम्हारे बदन पर मुंतबिक कर सकूं और मैं नतीजे तक पहुंच सकूं कि जिस चीज़ की मुझे तलाश थी आपकी शक्ल में वो चीज़ मुझे मिल गई है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने शेख के कहने पे कपड़ा हटाया तो नाफ के ऊपर तिल का निशान मौजूद था। तो शेख कहने लगे फवा रब्बिल काबती अंता, रब्बे काबा की कसम है वो तुम ही हो जिनका तज़किरा अल्लाह ने पहली किताबों में फरमाया है। अब जिस वक़्त हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नाफ के ऊपर तिल का निशान शेख ने देख लिया और मुबारकबाद दी हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और साथ नसीहत भी की कि रब ने तुम्हें कितनी बड़ी शान दी है और नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तुम्हें चुना हुआ है, लिहाजा तुम सारी जिंदगी उनके साथ रहना और उनके लिए अपनी खिदमत हमेशा उनके हाजिर खिदमत रखना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं मजीद कुछ शुयूख से मिला। जब मैं वापस मक्का शरीफ आने लगा तो मैंने सबसे पहले शेख से जो मुलाकात की थी उनसे ये कहा कि अगर कोई पैगाम देना चाहते हो तो नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो तुमने मुझे इत्तला दी है मैं तुम्हारा पैगाम उनके दरबार में पहुंचा दूंगा। तो शेख कहने लगे अहामिलुन अन्नी अबियातन क़ुल्तुहा फ़ीही, मैंने उनकी शान में एक नात शरीफ लिखी है तो मेरी नात शरीफ तुम उनके पास जाके उन्हें सुना देना। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने संदेशा ले लिया, नात शरीफ वसूल कर ली, मक्का शरीफ वापस पहुंचे। जब गए थे तो हालात और थे, अब हालात और हो चुके थे। शहर से बहर एक वफद हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलाश में था और इंतजार कर रहे थे। उस वफद का सरबरा अबू जाल था। जो ही उन्होंने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो कहने लगे अबू बकर यतीम अबी तालिब यज़उमु अन्नहु नबियुन, अबू तालिब के यतीम भतीजे ने नबूवत का ऐलान कर दिया है। अंतन निहाया व अंतल किफाया, हमने अभी तक कोई रद्द अमल ज़हर नहीं किया, हमें तुम्हारा इंतजार, जो फैसला तुम करोगे वही हमारा। लेकिन ये सोच के फैसला करना यतीम भला नबी कैसे हो सकता। माज़अल्लाह वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना हामी बनाने के लिए फैसला आप पे छोड़ रहे थे कि आपने करना है जो कुछ करना है, लेकिन ये देखो ऐसा हो सकता है कि यतीम बंदा नबी बन जाए। जिस वक़्त हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी बात सुनी तो फरमाया कि मुझे एक मर्तबा उनसे मुलाकात कर लेने दो, मैं सुनूं तो सही वो दावा क्या करते हैं, और उसके बाद मैं तुम्हें जवाब दूंगा। सीधे उस मकान पे पहुंचे जो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मकान था। वहां गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले आया। आते ही आके ये जुमला बोला, या अबा बकरिन इन्नी रसूलुल्लाहि इलैका व इलन्नास जमिया। अबू बकर
मुझे रब ने तुम्हारा और बाकी सब का रसूल बना के भेजा है। पहले दिन जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला बोला, उस जुमले में ही आपने आखिरी फैसले का जो अंदाज था वो भी वाजे कर दिया। उलमा तशरीफ फरमा है, इतना कह देना भी काफी था, या अबा बकरिन इन्नी रसूलुल्लाह इलन्नास जमिया, अबू बकर मैं सारी इंसानियत का रसूल हूं, तुम भी इंसान हो लिहाजा मैं तुम्हारा भी रसूल हूं। लेकिन ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि हजरत सिद्दीक अकबर को तन्हा करके इन्नी रसूलुल्लाह इलैका व इलन्नास जमिया, मैं आपका और बाकी सब का रसूल बन के आया हूं। मुझे इससे ये महसूस होता है वो बाद का फैसला। अभी अनवार क्लब में हमारा प्रोग्राम था, वहां वो रवायत मैंने पेश की कि अल-बिदाया में ये लिखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से अपने एक ख्वाब का जिक्र किया, और आपका ख्वाब भी अल्लाह की वही है। ख्वाब में फरमा मैंने तराजू देखे। सहाबा ने पूछा तराजू का मतलब क्या है? फरमा बहुत बड़ा तराजू था, रब ने एक पलड़े में मुझे बिठाया और दूसरे पलड़े में मेरी पूरी उम्मत को बिठाया। फरजहतु बिहिम, मैं अकेला सबसे भारी था। दूसरे पलड़े में मेरे खुलफाए राशिदीन भी हैं, अशरा मुबशरा भी हैं, अंसार भी हैं, मुहाजिरीन भी हैं, तबे ताबीन भी हैं, क़यामत तक के आबिद जाहिद सूफी सालिक नमाजी हाजी सब हैं, मैं अकेला सबसे भारी था। फिर फरमाया एक पलड़े में रब ने मेरे सिद्दीक अकबर को रखा और दूसरे पलड़े में रब ने मेरी पूरी उम्मत को रखा। अब अंदाजा कर लो, एक तरफ सिर्फ सिद्दीक अकबर और दूसरी तरफ बाकी पूरी उम्मत। खुलफाए राशिदीन में से 3, अशरा मुबशरा में से 9, अंसार मुहाजिरीन बदरी ओहदी असहाबे बैत रिदवान, ताबीन तबे ताबीन, गौस कुतुब अब्दाल, सिद्दीक शहीद जुहाद उब्बाद, क़यामत तक की पारसाई तहारत तकवा सब कुछ दूसरे पलड़े में रख दिया गया। और एक पलड़े में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं फवज़ना फवज़ना बिहिम, जब वजन किया गया तो मेरा सिद्दीक अकबर तन्हा सब के मुकाबले में पूरा उतर गया। क्या परहेजगारी है हजरत सिद्दीक अकबर की, क्या तकवा है, क्या पारसाई है, क्या इल्म है, क्या शुजात है, कितना ऊंचा मकाम है। खुलफाए राशिदीन में से 3 दूसरी तरफ, अशरा मुबशरा में से 9 दूसरी तरफ, सारे सहाबा ताबीन क़यामत तक के लोग, तन्हा हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक पलड़े में है। तो आज जो पहले दिन कहा था इन्नी रसूलुल्लाह इलैका व इलन्नास जमिया, मैं तुम्हारा और बाकी सब का रसूल बन के आया हूं, तो ये वाजे किया तुम्हारा रसूल होना ये एक तरफ, बाकी सब का रसूल होना एक तरफ।